जय परमेश्वर। पेज नंबर 260 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीशगारनी। यह जगदीशगारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी नरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12/1965। जय परमेश्वर। 260 से आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस तरह से कि शनिचर को रावण ने दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि ये बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझाते। इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों के और चुड़ैलों के बहाने से मारते, और किसी को देवताओं के बहाने से, और किसी किसी को किसी के बहाने से। तो न तो जन है और न भूत है और न पलित वगैरह है, परंतु जादू साले से मार देते। और जो थोड़ा पाप जिस किसी का नाम का करावे वो बीमारी पाता है। जिसके नाम का पाप कराते हैं और जबकि पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार कि जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता है। कि हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया, क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया, तो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीर को यह सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ जो आराम होगा। फिर फकीर ने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमार बच जावे। तो हाथ के फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के परचे परचे दुनिया में करने लगे। और है बनियों का जाल, तो ये जब की देवतों के नाम से बीमारी करावी, तो जब उनके नाम बकरा और पाड़ा वगैरह मारे और वहां पर फिर बीमार के नाम का पाप छोड़ दे तो बीमार अच्छा हो जावे, तो फिर देवतों का पर्चा पर्चा करने को लग जावे। और 84 लाख कुंडिया राजलौकी बनाई तो वहां पर ज्यादा पाप करे, जब तो मरी जाओ। और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे, तो ऐसे ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले और न पर्चा। और अमर तो कोई भी नहीं है। ये तो बनिए बलराजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे हैं, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। तो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते हैं कि सब दुनिया में थोड़े से आदमी रह जावे, तो हम बनियों की जात के ज्यादा रह जावे, जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जाए। जबकि राक्षस विद्या चलाते जब ही कच्ची उम्र में मरते हैं, नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी और पूरी उम्र पाकर ही मरते थे। और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे, तो सब संसार के लोगों को दिखता है और लगाए आदमी से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। ये सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण हिन्नागज वगैरह ने राक्षस विद्या के पाप से आदमियों को और जीवा जंतु को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था और मारता था। तो रावण ने और हरनाकुंज वगैरह ने भी भूत प्रेत के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी। और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार के लोग देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगे और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते। और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते। तो जादू से मरते हैं। तो जब भी कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। और
इस वक्त तो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते रावण की तरह थी। तो जो किसी को यकीन नहीं हो तो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, तो मारते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवताओं का। तो ये बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते और बदनामी देवताओं के सर पे लगा देते हैं और संसार के लोगों के घर में देवताओं ही का सुझाव देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं। और ये काम जानवरों के मराने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया कि जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से ये बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं के ऊपर मराते और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म के जीव मारने का पाप सब विलायतों में फैलावेंगे। जैसा आजकल हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी विलायतों में फैला देंगे। तो जब भी कोई राजा बादशाह दयावन जागेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते वही राक्षसी विद्या करने वाले और उनकी राक्षसी विद्या है, और ये ख्याल नहीं करेंगे कि ये तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते, क्योंकि मुनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की। तो ख्याल नहीं करेंगे कि ये बनियों ने अक्लमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रकट न हो और हमको कोई इंद्रजालिया नहीं जाने। इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवताओं के सर बदनामी लगा दी और मुल्कों मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाते हैं वो सब बनियों के जादू से हो जाते हैं और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र न्याय की खराब है। तो मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह भी आदमी थे, तो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, तो वो तो इस जमीन पर अब कहां से आवे। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवताओं का भी सुझाते कि देवी सूरज से उतरेगी, वो खप्पर भरेगी। तो जब बनिए तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराते तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती है, और जो थोड़े से गांवों के नाम का पाप करावे तो थोड़े से गांवों में मरी पड़ जाती। तो इसका हाल तुम संसार के लोग हर बरस टिप्पणों में सुनते हो, परंतु मैं तो एक दो बात लिखता हूं, और जो कि टिप्पणों में जिस कदर हाल राक्षसी विद्या का लिखा आता है वो सब हो जाता है। तो सुनते ही कि जो अनेक तरह के ग्रह गोता दुनिया में लगा दिए है, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह टिप्पणों वगैरह में सुनते ही हो। तो ये टिप्पणी बनियों ने पहले से चला दी और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है। जिस तरह से कि रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण ने ऋषिवीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए, तो अब इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणी ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए है। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि इन्होंने राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ने दी, और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो यही जानेंगे कि राक्षसी विद्या ब्राह्मणों के घर की। और टिप्पणी भी इन्होंने चलाए है, इसे ब्राह्मणों के बच्चे मारे जावे। तो जिस तरह से कि सब संसार के लोग भूले हुए हैं, उसी तरह से ये ब्राह्मण भी भूले हुए। तो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि बगैर सल तो ब्राह्मण किस तरह से भूले, जिसे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुलाए। जैसे रावण ने तमाम जहान के राजा बादशाह और रईत वगैरह की बुद्धि खराब करके बुलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और ज्यादा पाप करा के बुलाया, क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके बुलाया है और अनेक तरह का जाल चला दिए। और कई किताबों में ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी कि देवता जिंदा सुर्ग में बैठे, और ये किताबें बनियों की बनाई है, और नाम उन किताबों में इन बनियों ने अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना जाहिर न होने के लिए अगले भक्त लोगों के लिख दिए है।
तो ये बात ख्याल करने के काबिल कि देवताओं ने अच्छे काम किए जिससे उन्होंने नाम अमर है, और ये बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते और उनके दिल में देवताओं का सुझाते हैं। जब उन्होंने हाथ से उन देवताओं की समाजियों के ऊपर जीव मारते हैं, तो वो समाजियों के ऊपर जीवड़ों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उन्होंने दिल में देवताओं का सुझाते कि देवताओं ने बीमार किया है। और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, परंतु रावण ने पाप थोड़ा चलाया जिससे बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हुई। और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो बीमार तो जादू से करते हैं, और उन्होंने घट में ऐसा सुझाते हैं कि देवता जीव मांगता है, तो जब देवताओं के नाम का जीव मारे, जब तो बीमारी से अच्छा हो जाता है, तो जादूखोरा जब उसके नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमारी से अच्छा हो जाए और संसार के लोगों को ऐसी ऐसी करतूतों से बुलाए कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते, और लोग ये ख्याल कहने से भी नहीं करते कि पाप बुरा है या भला है। और जो किसी साधु फकीर को किसी देवता पर किसी जानवर को मारते हुए देखकर दया आ गई और गुस्सा होकर ये कहने लगी कि तुम तो अंधे हो गए हो कि जो देवताओं के ऊपर जीव को मारते हो, तो तुम जीव को मत मारा करो, तो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते। और फिर साधु फकीरों के दिल में भी इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग को बंद कर दिया और तुम साधु हो गए, हम देवताओं की निंदा करते हो जिससे हमने तुमको बीमार किया। तो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो ये नहीं समझते हैं कि जो देवताओं का सुझाव, तो साधु भी देवताओं के ऊपर जीव मारना अच्छी बात जानते हैं, और ये ख्याल में नहीं आता है कि रावण के माफिक ये तो जादू का कुछ और ही छल, तो ये तो कुछ और ही छल है। तो ऐसा तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से नहीं समझने देते और जादू से बीमार कर देते, जिससे साधु भी ये जानने लगते हैं कि देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ, जिसे देवताओं ने बीमार किया है। जिससे साधु भी देवताओं के भरोसे भूले हुए हैं, तो भूले तो बनियों के पाप से, क्योंकि बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो देवताओं का सुझाव देते हैं, तो उसी को सच मानने लगते हैं और मानने लगते हैं और जो और किसी को सुझाव देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी भूल कर सच मानने को लग जाते हैं कि भूत प्रीत देवी देवता बड़ा है, सच जीव मांगता है, क्योंकि साधु फकीरों को भी जादू साले से बीमार कर देते। जब वो जीव मारना सच समझते और कहते हैं कि देवता के ऊपर जानवरों का देना दुरुस्त है और मैं झूठा हूं, तो उन्हों को ये बात मालूम नहीं कि रावण की तरह से इन बनियों ने जादू चलाया है, तो हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घरों में ही जीवड़ों को मार के डाल दें, परंतु संसार के लोगों को इनके जाल की मालूम नहीं, वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए हैं, क्योंकि रावण वगैरह देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मरवाता था। परंतु जबकि रावण की पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण इनागंज वगैरह की ओधी निकाल दी थी, फिर रावण की तरह से ही इन बनियों का भी जाल चल रहा है। सो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी, जिस तरह से कि पहले पाप के चलाने वालों को सजा दी गई, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला होवे। और रावण हिनाकंद वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर ही उनकी तो ओत निकाल दी, और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है, क्योंकि करोड़ों आदमियों को
ये बनिए जादू के जुल्म से ही मार देते हैं और नाम देवताओं का लगा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है जिससे मरे हैं। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं का नाम लगा के मरा देते हैं। तो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप ने भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम देवताओं के ऊपर अपने हाथ से जानवरों को मारते हो। तो ये राक्षसी विद्या का पाप प्रगट है। सो तो जिस मुल्क में देवताओं के ऊपर जीव मराते तो तलाश करके देखो, क्योंकि यह बात प्रगट है तो संसार को कुछ दोष नहीं, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिए, तो वो देव कला के ही भरोसे भूले हुए हैं। तो सब बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया होवे तो लड़ने को लग जावे। तो ये जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। और अब तक तो बनिए लोगों ने बुद्धि खराब करके और इनके हाथों से जीवड़ों को मरवा के और उनके खाल की चीरे बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों की डालियों में लपेटे। तो जिस कदर की खाल सूखती है उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। तो दरख्तों में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं। और ये दरख्त ऐसी सती है कि अपन सबको फल फूल देते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी काम में आती है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है कि जैसा ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सुझाते हैं। तो ये राक्षसी विद्या का प्रकट पाप है। तो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को और तमाम जहान की खलकत को दिखता है। और ये बनिए लोग तो पाप में समझते हैं जिससे ऐसा पाप चलाया है, क्योंकि झाड़ वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं, तो वो बेचारे बड़े करने वाले और सती है, जिससे इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि जो अगले सती लोग हुए थे तो देवता स्वरूपी कहलाते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिसे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं। क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चों के आड़े आवेगा। और साधु संत और फकीर फुकरा और ब्राह्मणों वगैरह को देवताओं के नाम का जिमन जिमाओ, तो वो धर्म का काम है और पुण्य है। और देवताओं की समाजियों के ऊपर जीव मारना पुण्य नहीं, क्योंकि देवताओं की समाजियों के ऊपर जीवड़ों को मारना बहुत बुरा पाप है। वो तो जीते थे जब कीड़ी के ऊपर भी दया पालते थे। परंतु ये बेईमान ऐसे है कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते हैं और फिर देवताओं वगैरह का सुझाव देते हैं। जब संसार के लोग बेचारे लाचार होंगे, देवताओं के ऊपर जीव मारने लगते हैं, और जब बनिए बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वो अच्छे हो जाते। जब संसार को जादू से ऐसा ही सुझाव देते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगते हैं जिससे हमको बीमार किया था, और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं होवे, तो संसार को ये सुझाव देवे कि देवताओं ने पाड़ा और बकरा माना नहीं। और बेईमान जिस जिस मुल्क में जीव मरवाते हैं तो मैं बंद करके देवताओं के ऊपर जीव मरवा देते, और लोगों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि अब के देवताओं के ऊपर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं, जिससे मैं नहीं बरसा है। जब लोग गांव गांव में जीव मारने लग जावे, जब ये बनिए जमीन के नाम का पाप करना छोड़ दे, तो फिर उन गांवों में मैं बरस जाता है। और जो पाप करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता। तो वो जीव मारने को कब राजी है, तो वो तो मर गए, तो वो कहने के वास्ते कहां से आ। और दुनिया को ये खबर नहीं कि राक्षसी विद्या के पाप से हमारी बुद्धि को कैद करती है, जो हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले भक्त हो गुजरे और उनको हम सब लोग मानते हैं
जिनकी समाधियों के ऊपर हमारी बुद्धि को राक्षसी पाप से फेर कर और हमारे हाथों से जीवड़ों को मराते हैं, तो ये तो बड़ा जुल्म है। तो ये खबर नहीं, क्योंकि वो तो देवकला के भरोसे भूले हुए हैं, तो संसार को और राजा बादशाह को कुछ दोष नहीं कि इन्हों की राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कह रही, जिसे बुरे कामों को ये अच्छा समझती। और आगे राजा रावण राक्षसी विद्या का पाप चला गई, सब ऋषि सुरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो उसकी सजा रावण को और रावण की औलाद को मिली। तो रावण की तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए छोड़ाओ। जैसे रावण वगैरह के पाप को छोड़ाया था, उसी तरह से छोड़ाओ। और जो मैं बार बार रावण वगैरह का हाल लिखता हूँ, तो राजा बादशाह ने लड़ाया करके पाप को छोड़ाया था, तो ये बातें दुनिया में प्रगट है। तो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूँ, जब दुनिया ये कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो पाप चलाया, तो जब दुनिया मानती है और कहती है कि बात तो सच्ची है, परंतु कदीमी पाप तो बनियों के घर का है, और रावण का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है। और मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू का कहता हूँ, तो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती है, हम तो जादू को मानते ही नहीं। तो ये भाइयों, तुम तो मानते भी नहीं हो और न पाप को समझते, परंतु चांद सूरज को पाप लग जाता है, यानी घरन कर देती। तो तुम सब संसार के लोग देखते हो, सो तुमको ब्राह्मण लोग टीपणों में आए बरस 6 6 महीने पहले से सुनाते। और पाप तो चांद और सूरज और जमीन माता व मेव को, वह मौत को, वह पवन पानी को लग जाता है, तो तुम्हारी हमारी कौन चलाए? क्योंकि तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं, परंतु आगे बड़े बड़े सती लोगों को पाप लग गया था, तो हमारी तुम्हारी कौन चलाई? और तुम कहते हो कि जादू हम समझते नहीं। और मैं कुल विलायतों की औलाद बचने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई बात है। तो इस पाप को छोड़ाऊंगी तो संसार उभरेगा। तो तुम तो पाप को मानते ही नहीं हो, परंतु तुम्हारी नाम का होम और पाप कराते हैं, सो वो पाप लग जाता है। और रावण वगैरह के जमाने में भी रावण वगैरह का पाप संसार को लग गया था, उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में भी बनियों का पाप सबको लग रहा है, परंतु संसार के लोग समझते नहीं। क्योंकि पाप को आंखों से देख ले वे, जब तो समझ जावे, परंतु ये बनिए दिखा के नहीं करते हैं, वो तो रावण के माफिक आलोक कराते। तो संसार को तो बुलाते हैं, क्योंकि श्रुग और देवकला के भरोसे भूले हुए हैं। और जिसने दुख पाप आगे संसार के लोगों को राक्षसी पाप से उबारा है, उनका गुण दुनिया अब तक मानती है। और मुझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल ही कहते हैं। तो दुनिया को कुछ दोष नहीं कि दुनिया दुनिया को उन बनियों ने दुनिया को ये बनिए जादू से ऐसा ही सुझाते, जिसे संसार के लोग मुझे पागल कहते, क्योंकि बनिए अपने कदमी पाप को अपने पास रखते, उसको सौरे नहीं आने देते हैं। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया है, जिससे मैं लिखता हूँ। और ये बनिए संसार में गरीब होकर रहते, तो ये बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जावेंगे और गारत करते जावेंगे, और आप जोड़े नहीं आवेंगे। और जब कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जावेंगे, जब ये बनिए कलम की अपना राज करेंगे, जब तो ये बनिए ऐसा जुल्म करेंगे जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी, उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगे। तो ऐसी ऐसी आग में इन बनियों ने पहले से संसार में सो चला दिया है कि 100 कोस के ऊपर जाकर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। जब ऐसा गड़जग आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लगेगा, जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है। क्योंकि जब संसार थोड़ा रहेगा, जब ये बनिए कुल विलायतों में अपना राज कर लेंगी, और जो इनका पाप नहीं मिटाओगे तो सबको गारत कर देंगी। क्योंकि
जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चलाया है कि जो अर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनियों ने अनबोलों पर और झाड़ वनस्पति पर पाप चलाया है, सो तो प्रगट पाप है। तो संसार के लोग तुम देखते हो और सुनते हो, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया है, सो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज मेरी बात को गौर करके और इन बनियों के जाल को तलाश करके देखो, तो तुमको भी काबरी जाल की खबर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतने इतने देवताओं के ऊपर अनबोला जीव मराए और मारते हैं और दरख्तों में किले गड़वाते। तो सुड़ेल और खबीर और भूत प्रेत और जन वगैरह के नाम से करवाते हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते और लोगों के घर में सुझाते हैं भूत प्रेत वगैरह का, और कहते हैं कि इस झाड़ में भूत प्रेत वगैरह रहता है, वो लग गया है, तो झाड़ में किले वगैरह गड़वाओ तो भूत प्रेत किल दिया जावे। इसी तरह से अनेक दरगतों में किले साधु फकीरों के हाथ से और संसार के हाथ से गड़वाते और किले गाड़ने वालों को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती है और समझदार है, जिसे भूत प्रेत को बस में कर लिया है और आदमी को अच्छा कर लिया है, और जब वो भूत प्रेत के निकालने वाले झाड़ वगैरह में किले गड़वा दे और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा हो जावे, तो किले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं जब उनको आराम हो जाता है। जब लोग जानते हैं कि भूत प्रेत और जिस जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है और जो बड़ा गांव है उनमें डाकने बनाई, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें भी 10-12 डाकनियां, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वहाँ और ज्यादा बनाई। परंतु बूढ़ा बूढ़ी हो गई वो तो तीर्थ रूपी है, तो वेदक शास्त्र में कहते हैं, सुनो इन बेचारों को डाकन डाकनियों की बदनामी दी है और तीर्थ रूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं। जिन मुल्कों में डाक ने बनाई है उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकी डाकने ही है। तो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का, कि जिन्हों को डाकनियों की बदनामी दी है, तो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि फेर के राक्षसी पाप से कैद कर दिया है। तो उनको यही सुझाव देते हैं कि हम डाकने हैं, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना करते हैं या और अनेक तरह की लड़ाई भिड़ाई वगैरह का होता है, तो डाकनियों को भी सपना उसी तरह से होता है। तो जब भी डाकनियां बनाई है उनको भी जागता सपना या नींद का सपना करके सुझाते हैं कि हम डाकनी और आदमियों को खा रही है। इससे वो भी ये जानने लगते हैं कि हम डाकी डाकनियां और डायने और संसार को जो सब मुल्कों में सुपने हुआ करते हैं, और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सुपना भी नहीं होता था, और जिस मुल्क में की बहुत सी डाकनियां बनाई और संसार के लोगों को जादू से बीमार करे, तो संसार के लोग ये कहने लगे कि आजकल डाकनियों ने बड़ा भारी फैल मचाया। तो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा ही सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है, और डाक ने भी यही समझी कि हमने ही मारा है, और सब संसार गई कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को खाने लगी है। यानी जिस जिस मुल्क में डाक ने बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दी कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को डाक ने खाने लगी है। जब उसी मुल्क के आदमी जिस मुल्क में डाकनियां बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग हेद करके और पकड़ करके नीले कांटों में जलवा देते और बहुसियों को पिटवा के मरवा देते हैं। तो जब की डाकनों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के हाथों से मरवा देते हैं,
तो वो फिर ये बेईमान जानते हैं कि तीर्थ रुपयों को संसार के हाथों से ही मरवाए और गरीबों को बहुत दुख दिला दिया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते। जब वो अच्छे हो जाते हैं तो उस मुल्क के आदमी कि जिन मुल्कों में डाकनों की बदनामी थी, वो ये कहने को लग जावे कि डाकनियों को मारा, जिससे अब दूसरी डाकनी डरने लगी। तो अब दूसरी डाकनी अपने को नहीं खावेगी। और जब से कि अंग्रेज आए हैं, जब से डाकनियों का फैल थोड़ा है। और जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक इन्हों का फैल बहुत था। जिस मुल्क में डाकनियों की बदनामी चलाई, उस मुल्क के आदमियों को ये बनिए जादू से करोड़ों फैल करके मार देते हैं और सुझा देते हैं डाकनियों का। तो डाकनियां भी किसको बनाई है कि जो बनियों की जात के सिवाय दूसरी जात के है, और ऐसी ऐसी बुढ़ी डाक ने बनाई कि जिनके मुंह में दांत तक नहीं, और बनाई भी उन्हीं के माँ और दादी और नानी बुआ और मामी काकी वगैरह को डाकनियों की बदनामी दी। तो ये ख्याल करने की बात है कि ये तिरस्रूपी है कि नहीं, और बेटों के हाथों से डाकनियों की बदनामी लगा के मरवा देते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। परंतु डाकनियों के बेटे तो भूले हुए हैं, वो ये जानते हैं कि ये बिजनेस डाकने ही है। परंतु डाकने और भूत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, और झूठी बदनामी देके मरवा देते हैं। और वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण गरीबों को मरवाता था, परंतु बनिए तो अपने पाप को खूब समझते हैं, क्योंकि गरीबों को दुखी करेंगे तो आपसे ही संसार में बुरा हो जाएगा। इस वास्ते ऐसा पाप चलाया है, तो बूढ़े डोकरों को डाकने बना के मरवाते। तो क्या है गरीबों का मरवाना पाप है या नहीं? तो इसी तरह से बनिए भी रावण के माँ भी गरीबों को डाकनियों के बहाने से मरवाते। और कामरू देश का भी दुनिया के लोग कहते हैं कि वहां जादू बहुत है। तो कामरू देश मैंने अब तक देखा नहीं, अगर देखा होवे जब तो सब हाल वहां का लिख दूं। परंतु सुनता हूं कि वहां पर भी इन बनियों ने बुद्धि फेर के उनको कुछ का कुछ सुझा दिया, और सुझाते होंगे तो कामरू देश के आदमी भी इन्हीं जाल में भुले हुए होंगे, तो उनको भी उनकी बुद्धि फेर के झारू या पीर का या वीर का या देवी वगैरह का सुझाते होंगे, जिससे वो भी भूले हुए होंगे। क्योंकि वो जानते होंगे कि हमारे बस में देवी देवता है, तो हमारी करामत चलती है। तो बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की है कि जब राजा बादशाह जाल को समझेंगे और दरियाबंद करेंगे, तो कामरू देश के भी मारे जाएंगे, और दरियाबंद करके करने वाले ये जानेंगे कि जादू कामरू देश वालों का है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा दोस्तों, पेज नंबर 270 से आगे। जय परमेश्वर, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।